हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विथ z की वैल्यू, z1 की वैल्यू एंड z2 की वैल्यू आपको दी हुई है। ये प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करके बतानी है, यानी कि ये सॉल्व करेंगे फिर ये और फिर ये, और सबके आंसर क्या आने चाहिए बच्चों? इक्वल आने चाहिए। क्लियर? तो शुरू करते हैं टाइम जाया किए बगैर। प्रूफ, ठीक है। पहले ये क्या लिखा हुआ है? जेड मॉड। जेड मॉड सॉल्व करना है और हमें पता है सर कि जेड की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो है 4 माइनस 3 आयोटा। तो आप यहां पर रख लो, जेड की जो वैल्यू है वो है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। अब आपने जेड मॉड मालूम करना है ना, जेड मॉड मालूम करना है। तो अब अगर हम इसमें मॉड लगाएं 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, और ये आ गया मॉड के अंदर। मॉड, आपको पता है कि जब भी हम मॉड हटाते हैं तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि मॉड्यूलस वाला जो फॉर्मूला था आपके पास वो क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो पहला नंबर होता है वो ए है, जो दूसरा नंबर है वो बी है। तो सॉल्व करते हैं जरा। जेड मॉड की जगह जेड मॉड रखो, आप इक्वल लगाओ। रूट लगाया आपने, ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 4, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। आगे लिखा आपने प्लस, बी की जगह क्या रखेंगे? -3। ठीक है, और आयोटा नहीं लिखते, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। फिर z मॉड एज इट इज रहेगा, इक्वल लगाया आपने, 4 का स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा? 16। आगे प्लस, स्क्वायर से माइनस मरेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। दोनों को अगर हम प्लस कर लें, z मॉड एज इट इज आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। ऐसे ही। अच्छा, फिर अगर हम 25 का रूट लें तो क्या होता है? 5। तो एक चीज हमने सॉल्व कर ली, ये वाली। ठीक है। नाउ सेकंड में क्या है आपके पास? माइनस जेड मॉड दे दिया है, कोई मसला नहीं है, तो ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करो? माइनस, माइनस की जगह माइनस, मॉड की जगह मॉड, जेड की जगह जेड की वैल्यू रख दो। क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब पहले माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस मॉड एज इट इज रहेगा ये आपके पास, और ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। अब जेड मोड वाला फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ए की जगह आपको पता है -4 आएगा, प्लस लगाकर बी की जगह आपको पता है क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये भी 25 हो जाएगा। ऐसा ही है। फिर माइनस जेड मोड आपने एलटीएस रखा, इक्वल, इसका अगर हम रूट लें तो क्या हो जाएगा? ये 5। तो ये यानी कि दोनों आंसर जब हमने चेक किए, इसको सॉल्व किया, आंसर 5, इसको सॉल्व किया तब भी आंसर 5। दो चीजें प्रूव हो गई हैं। आगे वाली पे चलते हैं। कॉपी करो, कर लिया? 1 2 एंड 3 रफ कर दें। कर लिया बच्चों? चलो 1 2 और ये 3। चलो ठीक है भैया, दो चीजें हमने निकाली हैं जो आपके पास मौजूद है, एक ये और एक ये। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? आपने तीसरा क्या है? जेड। अच्छा, बार भी दे दिया ना उसके ऊपर, जेड बार, और ऊपर लिखा हुआ कॉन्जुगेट। कोई मसला नहीं है भैया, जेड की वैल्यू रख लो। मॉड लगाया आपने, जेड की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, जेड की वैल्यू आपने रखी, ऊपर बार था, बार लगा दिया। अब बार जो है कॉन्जुगेट है, ऐसे ही। जब कॉन्जुगेट हम किसी भी वैल्यू पे से हटाते हैं तो जो साइन होता है आयोटा वाला वो चेंज हो जाता है, यानी माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? जेड मॉड का क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा जेड बार इक्वल, ए की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? 4, और ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस, बी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? 3, और ऊपर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, 5 आंसर आया हुआ इसका। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम चेक करें तो z
कॉन्जुगेट और ये मॉड्यूलस, इक्वल की जगह इक्वल लगाना है आपने, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आगे प्लस 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो 25, और जब 25 का स्क्वायर लेंगे हम और 25 का जब रूट लेंगे तो क्या आता है बच्चों 5, यानी कि 3 आंसर हमने सॉल्व किए, 1 2 एंड 3 और तीनों क्या आ रहे हैं 5। एक आखिरी रह गया है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, अच्छा माइनस आ गया इसमें, ठीक है, माइनस जेड कॉन्जुगेट और ये मॉड, कोई मसला नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, इक्वल लगाया। अब देखो मॉड की जगह मॉड रखो, माइनस की जगह माइनस रखो, जेड, जेड की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, रख दी, ये बंद कर दिया, जेड के ऊपर कॉन्जुगेट है तो ये कॉन्जुगेट लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज सॉल्व कर लेते हैं जरा हम, माइनस एज इट इज रखो, पहले कॉन्जुगेट रिमूव कर लो, 4 जब कॉन्जुगेट हटाएंगे तो आपको पता है ये जो माइनस है ये बदल जाएगा प्लस में, तो ये हो गया प्लस और ये मॉड एज इट इज, ठीक है। अब ये जो माइनस है और ये z, ये तो एज इट इज आ गई वैल्यू, इक्वल लगाया आपने। अब आप माइनस को सॉल्व कर लो, माइनस ये हो जाएगा 4 और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, क्लियर। अब आप फॉर्मूला लगा लो, मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, z मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वैल्यू इसकी जगह आपने ये रखना है, इक्वल लगाना है, फिर a की जगह आपको पता है -4 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस b की जगह -3 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर सब कुछ एज इट इज, और स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, आगे प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा भैया, अब दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा ये 25, उसके बाद ये वैल्यू तो एज इट इज 25 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो 4 वैल्यू हमने सॉल्व करी और चारों का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपने ये लिखना है, ठीक है। लिख लिया, ये चीज जब हमने सॉल्व करी तो इसका आंसर भी 5, ये चीज जब सॉल्व करी इसका आंसर भी 5, इसका आंसर भी 5 और इसका आंसर भी 5, तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है, अच्छा तो क्या लगेगा, फिर अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।